हेलो एवरीवन। सो जिनको इस बार गेट देना है, ठीक है, जो इस बार गेट में अपीयर होने वाले हो 20-21 के लिए, ठीक, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आईआईटी बॉम्बे ने रिलीज किया हुआ है। और वो इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से फिल कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से फिल कर सकते हो, ठीक, क्लोजिंग डेट आपके पास क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलतियां हो जाती है तो उसको सुधारने का डेट क्या है, ठीक। सो ये सारा आपके पास इंफॉर्मेशन आईआईटी बॉम्बे की साइट पे आप देख सकते हो, या फिर और आपके पास जो दूसरे रिसोर्सेस है उनके थ्रू भी आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हो, राइट। सो ये मैं डेट बताने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीजें मैं डिस्कस करने के लिए आया हूँ, स्पेशली मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो मैकेनिकल से इस बार गेट में अपीयर होने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ थोड़ा सा नया है, ठीक। नया क्या है, सिलेबस में थोड़ा चेंजेस है, ठीक है। जो आपने प्रीवियस ईयर जो गेट दिया होगा या प्रीवियस ईयर का जो गेट का सिलेबस देखा होगा, ठीक है, जो 2020 जो आईआईटी दिल्ली ने कंडक्ट किया था, और इस बार जो आईआईटी बॉम्बे जो गेट जो कंडक्ट करने वाला है, ठीक है, सिलेबस में, ठीक है, थोड़े चेंजेस है, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस में चेंजेस नहीं है, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट में आपके पास कोई चेंजेस नहीं है, ठीक, कुछ सब्जेक्ट में आपके पास माइन्यूट चेंजेस है, राइट। सो जो चेंजेस है उन चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो सब्जेक्ट वाइज जो चेंजेस है उन चेंजेस को देखते हैं, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट में आपके पास चेंजेस है, और चेंजेस है तो क्या चेंजेस है, ठीक है, और किस सब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं कहां से, स्टार्ट करते हैं मैथ्स से, ठीक है, स्टार्ट कहां से करते हैं, स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। हाईली स्कोरिंग पार्ट है मैथ्स, ठीक है। सो मैथ्स का जो आप लास्ट ईयर का जो सिलेबस देखोगे, गेट 2020 का सिलेबस देखोगे और गेट 2021 का सिलेबस देखोगे तो आप ये समझोगे कि भाई इसमें कोई भी चेंज नहीं है, मैथ्स के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज, राइट। अच्छा, सेकेंड आपके पास जो सब्जेक्ट है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें माइन्यूट चेंजेस है। माइन्यूट चेंजेस क्या है, ठीक है, इस बार गेट के सिलेबस में, ठीक है, अगर आप गेट का सिलेबस देखोगे और स्पेसिफिकली अगर मॉस का सिलेबस अगर आप देखोगे तो आपके पास मेंशन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ शियर सेंटर, कॉन्सेप्ट ऑफ शियर सेंटर, कॉन्सेप्ट ऑफ शियर सेंटर, राइट। प्रीवियस ईयर के सिलेबस अगर आप देखोगे तो उसमें आपके पास इस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं हुई है, ठीक है, ये टॉपिक आपके पास मेंशन नहीं है, लेकिन इस बार के सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ शियर सेंटर, राइट। सॉम जो सब्जेक्ट होता है या जो आपके पास मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो सब्जेक्ट होता है, मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए कॉमन होता है, ठीक है। तो सिविल वालों के लिए स्पेसिफिकली मेंशन होता था कॉन्सेप्ट ऑफ शियर सेंटर, बट मैकेनिकल में मेंशन नहीं होता है, लेकिन इस बार मेंशन है कॉन्सेप्ट ऑफ शियर सेंटर, राइट। सो ये माइन्यूट चेंजेस है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के सिलेबस में, ठीक है, ये माइन्यूट चेंज है, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट आपके पास है थर्ड, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन इंक्लूडिंग वाइब्रेशन, ठीक है। सो थ्योरी ऑफ मशीन इंक्लूडिंग वाइब्रेशन नो चेंज, ठीक है, लास्ट ईयर का जो सिलेबस है और इस साल का जो सिलेबस है, ठीक है, सेम है, राइट। नाउ नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। सो जो लास्ट ईयर का जो सिलेबस है और इस साल का जो सिलेबस है उसमें इसमें चेंजेस है। क्या चेंजेस है, ठीक है, फ्रिक्शन हम पढ़ते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स जो टॉपिक है, मैकेनिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है वहां पे फ्रिक्शन हम टॉपिक पढ़ते हैं, राइट। और जो फ्रिक्शन टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर्स का अगर आप देखोगे सिलेबस उसमें सिर्फ लिखा होता था फ्रिक्शन। इस बार जो फ्रिक्शन का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ठीक है, एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है जैसे कि भाई स्क्रू जैक ऐड किया हुआ है, ठीक है, वेज का जो प्रॉब्लम है वो पहले भी आता था, ठीक है, बेल्ट पुली को ऐड किया गया है, राइट। तो जो फ्रिक्शन का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उस एप्लीकेशन वाले पार्ट को बढ़ाया गया है, ठीक है। वेज के क्वेश्चन पहले भी आते थे, ठीक है, ब्रेक क्लचेस, राइट, ये आपके पास फ्रिक्शन का एप्लीकेशन है, तो ब्रेक क्लचेस से क्वेश्चन पहले भी आते थे, मशीन डिजाइन में आपके पास आता था, राइट। तो आपके पास जो अगर सिलेबस अगर जो बढ़ा हुआ देखोगे तो भाई इसमें लिखा हुआ है फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, इसमें है आपके पास फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, बेल्ट पुली, बेल्ट पुली, राइट, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। इसके अलावा अगर आप देखोगे ब्रेक्स, जैसे मैंने आपको बताया मशीन डिजाइन का पार्ट होता है ब्रेक्स,
ब्रेक्स, क्लचेस, ब्रेक्स हो गया, क्लचेस हो गया, राइट। स्क्रू जैक, ये आपके पास नया है, स्क्रू जैक, ठीक। वेज का प्रॉब्लम पहले भी आता था, वेज और व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल्स में फ्रिक्शन का एप्लीकेशन, व्हीकल्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फ्रिक्शन और उसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आपके पास जो टॉपिक मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास साफ साफ सिलेबस में मेंशन्ड है। अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट। सो अगर मैं बोलूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपके पास जो फ्रिक्शन का जो एप्लीकेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, राइट। नो नेक्स्ट आपके पास है मशीन डिजाइन, जो फिफ्थ आपके पास सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन, मशीन डिजाइन। सो मशीन डिजाइन सब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज, ठीक है। जो सिलेबस है मशीन डिजाइन का लास्ट ईयर और इस साल का सेम है, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे नेक्स्ट सब्जेक्ट, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास डिजाइन का पार्ट हो गया, ठीक है, ये आपके पास डिजाइन का पार्ट हो गया। नो नेक्स्ट आपके पास है, ठीक है, जो फ्लूइड वाला पार्ट है, सिक्स्थ फ्लूइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट आपके पास जो सब्जेक्ट है दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपके पास माइन्यूट चेंज है, ठीक। अभी तक फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कॉमन है, ठीक है। आपके पास जो स्टैटिक्स आप पढ़ते हो, काइनेमेटिक्स आप पढ़ते हो, डायनामिक्स आप पढ़ते हो, ठीक है। डायनामिक्स में आपके पास पाइप फ्लो हो गया, बाउंड्री लेयर थ्योरीज हो गया, ठीक है, एलिमेंट्री टर्बुलेंट फ्लो हो गया, ठीक। ये आपके पास कॉमन है, ठीक है। जो आपके पास प्रीवियस ईयर था वो इस साल भी है। आपके पास जो चेंज है वो चेंज क्या है इस साल, ठीक है, आपके पास सिलेबस में साफ साफ मेंशन है, ठीक है, दैट इज बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, ठीक। बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, ठीक। सो अभी तक फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। अब आपके पास, ठीक है, जो कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो है, जो कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो है उसका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो दैट इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, गेट सिलेबस। नाउ आपके पास 7 जो आपके पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है, ये आपके पास हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। सो हीट ट्रांसफर का जो लास्ट ईयर का जो सिलेबस था और इस साल का जो सिलेबस है सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट आपके पास है 8th थर्मोडाइनमिक्स, बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सो बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, राइट। जो नेक्स्ट आपके पास सब्जेक्ट है या नेक्स्ट जो आपके पास है एप्लीकेशन, थर्मल एप्लीकेशन, थर्मल एप्लीकेशन, थर्मल एप्लीकेशन में आपके पास, ठीक है, थोड़ा चेंज है। और चेंज क्या है, लास्ट ईयर आपके पास स्टीम एंड गैस टरबाइन, ये आपके पास सिलेबस में मेंशन नहीं था, स्टीम एंड गैस टरबाइन, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ठीक है। पावर प्लांट इंजीनियरिंग में, ठीक है, हम पढ़ते हैं, ठीक है, रैंकाइन साइकिल के बारे में हम पढ़ते हैं स्टीम पावर प्लांट में, ठीक है। स्टीम पावर प्लांट आप देखोगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग में स्टीम पावर प्लांट, सो रैंकाइन साइकिल के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो यहां पे आपके पास स्टीम टरबाइन के बारे में आपको पढ़ना है। एंड सिमिलरली, ठीक है, अगर गैस टरबाइन पावर प्लांट की बात करते हैं तो गैस टरबाइन पावर प्लांट में गैस टरबाइन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। साइकिल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे ब्रेटन साइकिल आपके पास यूज होता है, ठीक है, ब्रेटन साइकिल में क्या क्या मॉडिफिकेशंस है, तो साइकिल हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो इस बार आपके पास स्टीम टरबाइन एंड गैस टरबाइन ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, राइट। सो ये बात हो गई थर्मल एप्लीकेशन की, राइट। नेक्स्ट आपके पास है मटेरियल साइंस, 10th मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस। सो गेट के हिसाब से तो मटेरियल साइंस आपके पास छोटा सा टॉपिक है, राइट। बट मटेरियल साइंस में भी कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। मटेरियल साइंस में भी आप देखोगे लास्ट ईयर का जो सिलेबस और इस साल के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, राइट। नेक्स्ट आपके पास है 11th प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, राइट। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में भी आपके पास कुछ टॉपिक्स आपके पास ऐड है, ठीक है, कुछ टॉपिक्स आपके पास ऐड है, जैसे कि आपके पास एनसी-सीएनसी मशीन, एनसी-सीएनसी मशीन पहले भी क्वेश्चंस आते थे बट स्पेसिफिकली ये सिलेबस में मेंशन नहीं होता था, ठीक है। एनसी-सीएनसी मशीन हो गया, इसके अलावा सीएनसी प्रोग्रामिंग, सीएनसी प्रोग्रामिंग ये भी साफ साफ सिलेबस में मेंशन है, सीएनसी प्रोग्रामिंग, राइट। इसके अलावा आपके पास सीएमएम, ठीक है, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सीएमएम, कॉन्सेप्ट ऑफ
कॉन्सेप्ट ऑफ CMM, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। ठीक है, ये भी आपके पास सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है। और इसके अलावा आपके पास है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सो ये आपके पास कुछ टॉपिक्स है जो आपको स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बार जो आपके पास गेट का जो सिलेबस है, उस गेट के सिलेबस में और जो लास्ट ईयर का जो गेट का सिलेबस है उसमें आपके पास कुछ सब्जेक्ट में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, राइट। सो मैथ्स में कोई चेंज नहीं है, मॉस में स्लाइड चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, माइन्यूट चेंज है, कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर सेंटर मेंशन है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। टॉम कोई भी चेंज नहीं है, टॉम में टॉम वाइब्रेशन कोई भी चेंज नहीं है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फ्रिक्शन का जो आपके पास एप्लीकेशन है थोड़ा बढ़ाया गया है। स्क्रू जैक स्पेशली, ठीक है, बेल्ट पुली की अगर मैं बात करता हूं, बेल्ट पुली आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन, स्क्रू जैक, ब्रेक्स क्लचेस के बारे में ऑलरेडी आप मशीन डिजाइन में पढ़ते थे। ठीक है, वेजेस के क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता था, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है वेजेस का। व्हीकल्स, ठीक है, तो ये आपके पास फ्रिक्शन का एप्लीकेशन है, आपको फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा। मशीन डिजाइन कोई चेंज नहीं है, मशीन डिजाइन सब्जेक्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स में चेंज है, राइट। बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी तक हमने इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के बारे में बात करते थे, बट ये अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। हीट ट्रांसफर कोई भी चेंज नहीं है। थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट बेसिक्स में कोई चेंज नहीं है। एप्लीकेशन पोर्शन में आपके पास जो स्टीम पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट में आपके पास जो टॉपिक है स्टीम टरबाइन, ठीक है, और गैस टरबाइन पावर प्लांट में जो गैस टरबाइन है उसके बारे में आपको पढ़ना है। मटेरियल साइंस चेंज नहीं है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपके पास कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, ठीक, हालांकि पहले भी क्वेश्चन आता था। एनसी सीएनसी मशीन, सीएनसी प्रोग्रामिंग, राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ CMM कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, तो ये टॉपिक्स आपके पास ऐड है, राइट। तो आपके पास डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। अगर जो लास्ट ईयर जो IIT दिल्ली ने जो कंडक्ट किया था जो सिलेबस, गेट का सिलेबस, और इस बार जो IIT बॉम्बे कंडक्ट करने वाला है गेट, ठीक, उसके सिलेबस में आपके पास जो डिफरेंस है मैकेनिकल वालों के लिए, ठीक, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो टॉपिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो आपके पास नए जो टॉपिक ऐड हुए हैं उनमें आपके पास ये टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए।